स्कूल में रौनक लौटने के बाद कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि स्कूल में बच्चों का वापसी काफ़ी खुशियाँ लेकर के आया है सभी स्कूलों में। लेकिन आपको बता दें कि अगर स्कूल में स्मार्ट क्लास लग जाए तो सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास लगेंगे तो कितना फ़ायदा पहुंचेगा हम लोग बच्चों से जानेंगे, क्योंकि अलग अलग ज़िलों में स्मार्ट क्लासेस वापस से बनाए जा रहे हैं, स्कूल बनाए जा रहे हैं। और हम लोग पहले बच्चों से जानेंगे कि आखिर कितना प्रभाव पड़ेगा स्मार्ट क्लासेस से। कई सारे बच्चे हमारे साथ हैं यहाँ पर, हम लोग इनसे जानेंगे। बताइए, स्मार्ट क्लास लग जाएगा तो कितना फ़ायदा होगा? मैम, स्मार्ट क्लास लग जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बुक में हम लोग पढ़ते तो बहुत बोरिंग जैसा होता है, हम लोग को नींद आता है, ये वो होता है। लेकिन अगर स्मार्ट क्लास लग गया ना तो हम लोग पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। जैसे इंग्लिश हम लोग थोड़ा जल्दी नहीं समझ पाते, तो हम लोग उसमें स्मार्ट क्लास लग जाएगा तो हम लोग इंग्लिश भी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे इंग्लिश वाले क्लास होता है, बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं, तो हम लोग से कंपेयर करते हैं कि सरकारी स्कूल बहुत ही, ये स्कूलें नहीं पढ़ पाता, इंग्लिश नहीं पढ़ पाता। लेकिन हम लोग उसको बताना चाहते हैं कि सरकारी स्कूल है तो क्या हुआ, हम लोग भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ऐसा सब कुछ स्मार्ट क्लास हो जाएगा तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई में हम लोग भी इंटरेस्ट लेने लगेंगे। ऐसे ना तो हम लोग उतना नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए, तो कहीं ना कहीं जो बुक है, बच्चे सीधे बोलते हैं कि बुक जो है उसको पढ़ने से नींद आती है, और स्मार्ट क्लास लगेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। और इंग्लिश भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। तो क्या कहेंगे, सरकार अगर लेकर के आती है इंग्लिश क्लासेस और स्मार्ट क्लासेस तो कितना बेनिफिट है? बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में बहुत अंतर है। सरकारी स्कूल में कि इंग्लिश पढ़ाई नहीं होता है ठीक से, प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है। इंग्लिश स्कूल और हिंदी स्कूल में बहुत ये होता है, मतलब बड़े स्कूल के स्टूडेंट है तो इंग्लिश स्कूल हिंदी स्टूडेंट के स्टूडेंट लोग को बहुत ये करते हैं, नीचे जात के ये लोग, ये है वो है। इसीलिए ना प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट लोग जैसा हम लोग को भी बनना चाहिए और इंग्लिश में बात करना चाहिए। सबका शौक़ रहता है कि हम लोग भी इंग्लिश पढ़े, ये अच्छा बने। इसीलिए हम लोग को इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंग्लिश ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और स्कूल में भी इंग्लिश का और ज़्यादा से क्लास होना चाहिए, इंग्लिश के क्लासेस होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी बच्चों के साथ compete करना शुरू कर देते हैं। हम इनसे भी जानेंगे। बताइए, कैसा लगेगा अगर इंग्लिश आप अच्छे तरीके से बोलना सीख जाइएगा, स्मार्ट क्लासेस में पढ़ने लगेगा, तो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ आप compete कर पाइएगा? आई एम पूजा कुमारी फ्रॉम रांची। अगर हम लोगों का स्मार्ट क्लास अगर स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग अच्छी तरह से एजुकेटेड हो पाएंगे, हर चीज़ में हम लोग को डेवलपमेंट की दुनिया में जा सकेंगे। हम लोगों को जो क्या बोलते कॉम्पिटिशन्स होते हैं एग्ज़ाम के लिए, जॉब के लिए, वो सब चीज़ में हम लोग दूसरे प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स के लेवल तक हम लोग पहुंच सकेंगे और हम लोगों को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा। सो मैं इतना ही बोलूँगी। तो बच्चे जो हैं वो भी चाहते हैं कि स्मार्ट क्लासेस आए और स्मार्ट क्लासेस में इंग्लिश भी पढ़ाई करवाई जाए। तो हम लोग अब स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। सरकार की एक पहल जिसके ज़रिए बच्चों को एक नया भविष्य और एक नया जीवन मिलेगा, जहां पर स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, अब सरकार की योजना के तहत अब जो बच्चे हैं उन सभी को स्मार्ट क्लासेस भी मिलेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो प्रखंडों में हैं, ज़िलों में हैं, उन सारे जगहों पर भी अब स्मार्ट क्लासेस पहुँचेगी। और सरकारी स्कूल जो है वो अब प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासेस और इंग्लिश क्लासेस कहीं ना कहीं दे पाएगी। हमारे साथ प्रिंसिपल मैम है, हम इनसे जानेंगे कि आखिर कितना सफल रहेगा अगर क्लासेस में स्मार्ट क्लास और इंग्लिश की पढ़ाई होती है। तो मैम, हम जानना चाहेंगे जो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए इंग्लिश और सभी वर्गों के लिए स्मार्ट क्लास कितना प्रभावशाली होगा बच्चों के लिए? बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा स्मार्ट क्लास से बच्चे रियली स्मार्ट बन जाएंगे अगर उसका सदुपयोग किया जाए और सही मायने में जो उसका यूज़ है वो हो शिक्षक और बच्चों दोनों की तरफ से, तो बेशक तो स्मार्ट बनेंगे बच्चे। और उसमें टाइम सेविंग सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर हम मान लीजिए कोई चीज़ अगर ड्रॉ कर रहे हैं या कोई चार्ट ही बना रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो टाइम बहुत लगता है। और स्मार्ट क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कम समय में हम वो जानकारी जो हम 1 घंटे में की क्लास में बताएंगे बच्चों को, वो हम 15 मिनट्स में कवर कर लेंगे। मेरा रिवीज़न भी अच्छे से हो जाएगा। और बहुत सी बातें ऐसी हैं, डिजिटल क्लास होता है तो
पिक्चर देख के अगर कोई बच्चा को कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दीजिए और उसकी स्टोरी पूछे, बच्चा फ़ौरन बता देगा, वर्ड बाय वर्ड बता देगा। मुझे तो ऐसा लगता है, हम लोग भी कभी बच्चे थे। और ऐसे अगर किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं वो जल्दी नहीं याद होती हैं और ध्यान नहीं जाता है, उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं। लेकिन जो वीडियो के माध्यम से या फिर जो हम देख रहे हैं और ऑडियो विजुअल है साथ साथ चल रहा है, तो ज़्यादा बेनिफिट तो होगा ही और इंटरेस्टिंग क्लास रहेगा और बच्चे ज़्यादा क्वेरी कर सकेंगे और शिक्षक भी ज़्यादा टाइम दे पाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि उनको लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्मार्ट क्लास के बहुत सारे यूजेस हैं और अभी तो बहुत ज़रूरी है स्मार्ट क्लास, और ये बेशक ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा हमारी शिक्षा में। तो एक क्या बताएं, रिवोल्यूशन ला देगा ये तो स्मार्ट क्लास हमारा। मैम अगर हम लोग बात करें कि अभी जिस तरीके से जैसे हिंदी में बच्चे समझ पाते, जैसे हिंदी में पढ़ाई की जाती है, जो सारे सब्जेक्ट है वो हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगर इसको अंग्रेज़ी में जैसे सरकार तब्दील करती है, अंग्रेज़ी में जैसे प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके से बच्चे इंग्लिश में सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, और सिर्फ एक हिंदी जो सब्जेक्ट है वो हिंदी में रहता है, बाकी सारी चीज़ें अंग्रेज़ी में रहती है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा बच्चों के भविष्य में अगर वो होता है तो? बच्चों की इंग्लिश अच्छी हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश अभी भी बहुत से प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश की ही नीड है। मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हिंदी से नहीं काम चलता है। बहुत ज़रूरी है अंग्रेज़ी आज के ज़माने में। अभी तक हम लोग नहीं तो वरना फिर बच्चे पीछे ही रह जाते हैं। इंग्लिश की कमी के चलते बच्चे पीछे रह जाते हैं। इंटरव्यूज़ में ही जाइए, जो इंग्लिश बोल रहा है तो उसका ज़्यादा एक इम्प्रेसिव इंटरव्यू होता है। और ऐसे तो ये बच्चों में को स्मार्ट बनाना और इंग्लिश की जानकारी तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में, आज के दौर में। अगर बच्चे को अच्छे बनाना चाहते हैं, हम सचमुच में अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं और कुछ बच्चा आगे करे, क्योंकि शिक्षा विभाग हम लोग जो है, हम लोग शिक्षित बनाते हैं बच्चों को, साक्षर नहीं बनाना चाहते हैं और बनाने का उद्देश्य भी नहीं है हम लोगों का। शिक्षित बनाने के लिए तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसका बेनिफिट तो कहना ही नहीं है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी बच्चा जाएगा। अगर हमारा कुछ ऐसा बच्चा भी हुआ जो उस लेवल तक जाए तो वो भी हमारे बच्चे में कमी नहीं रहेगी, अगर इंग्लिश स्ट्रेंथन कर लिया तो बच्चा। तो आपने यहाँ पर दिव्या मैम को सुना कि उनका आखिर क्या कुछ कहना है, जो स्मार्ट क्लासेस हो, चाहे अंग्रेज़ी प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए, उन सभी को लेकर के। लेकिन अभी जो सरकार जो योजनाएं चला रही हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग ज़िलों और प्रखंडों में स्कूल बनाए जा रहे हैं नए सिरे से, और कई सारे के टेंडर अभी बाकी है, तो टेंडर भी उस पर जारी है। इस पर शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, जो कार्य चल रहे हैं, और शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल को किस तरीके से एक लेवल पर लाने का काम करना शुरू कर दिया है, वो हम आपको सुनाते हैं। आइए सुनते हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस पर क्या कुछ कहा है। जिस तरह हम सुविधा दे पाए जिससे सफलता मिलेगा, और लोगों से पूछते हैं कि हमारा जो कोविड कार्यकाल में 2 साल जो पूरा हुआ, इसमें कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, और सबसे बड़ी नुकसान हुआ, देखिए कोई माने ही नहीं माने, हम मानते हैं यदि बड़ी नुकसान हुआ है तो स्कूल में हुआ है और गरीब बच्चों को हुआ है। जो बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े घर के लोग हैं तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, घर में भी पढ़ा देता है। लेकिन हमारे दहेज बच्चे का माँ बाप अंगूठा छाप है, कैसे पढ़ाएगा? इसलिए उस पर हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये हम निजी विद्यालय के बराबरी करने का कोशिश करेंगे और शुरू कर दिए। प्रत्येक सप्ताह का रिपोर्ट है। हम लोग प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट मंगाते हैं कि किस प्रगति में, एकदम गंभीरता से लिए हैं कि कौन स्कूल में कितना काम चल रहा है। अरे स्मार्ट क्लास अभी 83 का काम चल रहा है, 300 कुछ और टेंडर प्रोसेस में है, और 4416 बनाना एकदम। जिस तरह
सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाई हो रहा है प्राइवेट स्कूल में। ये सीबीएसई के तर्ज पर सारे स्कूल चलाएंगे। जो गरीब बच्चे आज तक सीबीएसई बोर्ड का मुंह नहीं देखा था, हम लोगों ने गांव से शुरू किया और जिला में एक ठो, प्रखंड में एक ठो और पंचायत में एक ठो, सभी जगह कि क्या कि हम लोग देख रहे थे कि लोगों का झुकाव सीबीएसई बोर्ड पर ज़्यादा हो गया। तो इसलिए ये सुविधाएं अब आप सरकारी स्कूल में भी दे रहे हैं। सरकारी स्कूल में पूरा व्यवस्था के साथ बोल रहे ना कि कितना गड्ढा हुआ, कहाँ छड़ बन रहा है, कहाँ तार बन रहा है, प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट लेते हैं। प्रत्येक सप्ताह का ये साप्ताहिक रिपोर्ट है। इस एक सप्ताह इसको ड्रॉप, फिर दूसरा सप्ताह की रिपोर्ट आएगा। सभी जिलों में एक साथ काम चल रहा है ना? 83 स्कूल में एक साथ काम चल रहा है। टेंडर वगैरह सब हो गया और भी टेंडर एग्रीमेंट हो गया, काम शुरू हो गया। फिर नहीं अभी आपने बोला कि और टेंडर जो 100 कुछ 300 हाँ होना है बहुत जल्द। अच्छा, टेंडर प्रोसेस में। तो आप लोगों ने शिक्षा मंत्री को भी सुना कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, जहां पर पूरे तरीके से काम चल रहे हैं अलग अलग ज़िले और प्रखंडों में। वहां पर कहीं ना कहीं अब स्मार्ट क्लासेस और इंग्लिश के भी जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगे। आपने बच्चों को भी सुना, आखिर बच्चों का क्या कुछ कहना है स्मार्ट क्लासेस को लेकर के। जो बच्चे हैं वो अपनी आँखों में कई सारे सपने लेकर के स्कूल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी के कारण वो सपने कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और उन सपनों को वो पूरा नहीं कर पाते। लेकिन सरकार के तरफ से उनके सपनों को उड़ान देने के लिए एक नई पहल, एक बड़ा पहल किया गया जिसमें स्मार्ट क्लासेस और इंग्लिश होंगे और इंग्लिश के ज़रिए बच्चे जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे उनके साथ compete कर पाएंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।